नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से प्रवेश किया है। अगले 24 घंटों में यह सिस्टम और तेज हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 48 घंटे में पूरे बिहार में मानसून एक्टिव हो जाएगा। इस साल सामान्य से 11% अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। जहानाबाद, राजगीर और बांका में आज बारिश हुई है। कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी बुधवार को प्रदेश के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आकाशीय बिजली भी गिरने का अलर्ट है। जनसुराज में शामिल होंगे मनीष कश्यप। 23 जून को मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप जनसुराज के टिकट पर चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 7 जून को मनीष कश्यप ने फेसबुक पर लाइव आकर बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप ने पार्टी की सदस्यता ली थी। बिहार में आएगा बिजली का जीरो बिल। किशनगंज में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि इस योजना से लोगों को महंगे बिजली बिल से राहत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। लाभार्थियों को सब्सिडी भी दी जा रही है। जिले में अब तक 14 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। अगर आप भी सरकारी दर पर सब्सिडी पाकर अपना बिजली बिल शून्य करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लें और निर्बाध बिजली आपूर्ति भी आपको मिलेगा। 3000 रुपए में 1 साल के लिए फास्टैग मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत 3000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। ये पास प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप, वैन के लिए है। ये 1 साल के लिए या 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड होगा। यानी एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। पटना में 3 पुलिस वालों को स्कॉर्पियो से उड़ाने वाले आरोपी ने किया सरेंडर। पटना के अटल पथ पर चेकिंग के दौरान 3 पुलिस कर्मियों को स्कॉर्पियो से उड़ाने वाले आरोपी अंकुर कुमार उर्फ अंकुश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा है। घटना में एक महिला सिपाही कोमल कुमारी की मौत भी हुई थी। पटना से 4 शहरों के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। बिहार को 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। नई वंदे भारत ट्रेन पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी। दोपहर करीब 2:20 पर खुलकर वंदे भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया होकर रात 9:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। 483 किलोमीटर का यह सफर करीब 7 घंटे में पूरा करेंगी। अभी इस रूट से पटना से गोरखपुर जाने के लिए सीधी ट्रेन नहीं थी। बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी। महिला कांग्रेस बिहार में राहुल गांधी के जन्मदिन पर 25,000 महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित करेगी, जिसका उद्देश्य उन्हें कपड़ा मुक्त और स्वच्छ जीवन प्रदान करना है। कांग्रेस के सर्वे में पाया गया कि बिहार में 80% किशोरियों को सैनिटरी पैड नहीं मिलते। प्रियदर्शिनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत कांग्रेस ने बेगूसराय व वैशाली में नैपकिन मशीनें लगाई हैं। पटना यातायात पुलिस के 24 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पटना में यातायात पुलिस के 24 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर देर से ड्यूटी पर पहुंचने का आरोप है। निलंबित किए गए यातायात पुलिस के कर्मी पटना एयरपोर्ट समेत अन्य इलाकों में तैनात थे। जिन पर कार्रवाई हुई है उनमें 19 महिला और 5 पुरुष दोनों पुलिसकर्मी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो पटना एयरपोर्ट, सचिवालय समेत अन्य इलाकों में ड्यूटी करने वाले सिपाही रैंक के पुलिसकर्मी अपने कार्यस्थल पर देर से पहुंचे थे। अब 15 दिन में वोटर आईडी कार्ड देगा चुनाव आयोग। अब वोटर लिस्ट में किसी भी अपडेट के 15 दिनों के अंदर लोगों को उनके वोटर आईडी कार्ड दे दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा है कि उसने वोटर आईडी कार्ड देने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें नए रजिस्ट्रेशन या मौजूदा वोटर के जानकारी में बदलाव शामिल है। इसके अलावा वोटर्स को SMS भी मिलेंगे, जिससे उन्हें उनके कार्ड का अपडेट मिलता रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित करने में 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। नई प्रणाली इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के EPIC जनरेट करने से लेकर डाक के जरिए वोटर तक कार्ड देने तक हर लेवल पर ट्रैकिंग करेगी। बिहार के 15 शहरों के बिजली घरों में पावरफुल बैटरी इन्वर्टर लगेंगे। पावर कट की हालत में घर के इन्वर्टर की तरह बिहार के 15 बिजली घरों में 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बरकरार रखने वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लगाई जाएगी। 125 मेगावाट क्षमता के ये बैटरी सिस्टम 15 शहरों के सब ग्रिड स्टेशन में लगाए जाएंगे। पावर प्लांट या ग्रिड से बिजली की आपूर्ति बाधित होने की सूरत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास इन शहरों में कुछ समय तक लोगों को बिजली सप्लाई बरकरार रखने की क्षमता हासिल हो जाएगी। 125 मेगावाट के हिसाब से 4 घंटे में लगभग 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी।
कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री सिन्हा जिला परिषद सभागार में बुधवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान खरीफ, रब्बी और गर्मा फसलों के तहत खेती के आच्छादन योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई। दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी। एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मंगलवार को दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानतीय वारंट जारी करने आदेश दिया है। पूर्व विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ आचार संहिता और सरकारी आदेश का उल्लंघन कर जुलूस निकालने का एक मामला चल रहा है। इस मामले में पूर्व विधायक जमानत पर थी। गवाही देने नहीं गए तो पुलिस अफसरों की सैलरी होगी बंद। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अब गवाह और गवाही के अभाव में स्पीडी ट्रायल के मामले नहीं लटकेंगे। इसमें गवाह चाहे निजी हो या फिर सरकारी, उन्हें हर हाल में गवाही के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। केस की सुनवाई के दौरान गवाही के लिए समय पर कोर्ट में पेश न होने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का वेतन बंद कर दिया जाएगा। मधुबनी कलेक्ट्रेट की होगी नीलामी। प्रधान जिला जज की कोर्ट ने 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी करने का आदेश दिया है। प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन बाद संख्या 3/16 राधाकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल एवं अन्य के मामले में यह आदेश दिया है। बिहार में पहली बार ई वोटिंग के लिए पंजीकरण। राज्य में पहली बार ई वोटिंग के लिए मतदाता पंजीकरण करा रहे हैं। अभी तक 9,000 मतदाता पंजीकरण करा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 1600 मतदाताओं ने 6 नगर पालिकाओं में होने वाले आम निर्वाचन के लिए ई वोटिंग हेतु आवेदन किया है। बिहार में 62 पुराने कैंडिडेट्स को बदलेगा महागठबंधन। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 4 बैठकों के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। खींचतान की भी सूचना है। कांग्रेस और सीपीआई ने तेजस्वी यादव को अपनी सीटों की लिस्ट सौंप दी है। वहीं मुकेश सहनी और सीपीआई सीपीएम ने अपनी लिस्ट अब तक नहीं सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। इसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 के चुनाव में 15,000 से अधिक वोटों से हारने वाले प्रत्याशियों को बदल दिया जाए। अगर यह नियम लागू हुआ तो महागठबंधन के 62 पुराने कैंडिडेट को बदलना होगा। पहली बारिश में ही पानी पानी हो गया गयाजी का मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल। बिहार के गयाजी शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस सीजन की पहली तेज बारिश में जल जमाव हो गया। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मंगलवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण अस्पताल के ओपीडी रजिस्ट्रेशन के सामने पानी ही पानी नजर आने लगा। बुधवार सुबह इस पानी में ही लोग खड़े होकर रजिस्ट्रेशन कराते नजर आए। इसके अलावा फिजियोथेरेपी एवं ईएनटी विभाग में भी पानी घुस गया। यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। बारिश से पहले नगर परिषद ने जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शहर के मुख्य नाले पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में कई पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया जो नाले पर बनाए गए थे। बिहार सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सुविधा। कार्यस्थल के नजदीक आवास उपलब्ध कराकर राज्य सरकार सिर्फ महिला कर्मियों को ही लाभ नहीं पहुंचा रही है, इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा, जिनकी शिकायत रहती है कि कार्यावधि में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण उनका जरूरी काम समय पर नहीं हो पाता है। आवास की दूरी के नाम पर देर से कार्यस्थल पर पहुंचने की शिकायतें मिलती रहती हैं। राज्य सरकार की नई आरक्षण नीति के कारण सरकारी सेवाओं में महिला कर्मियों की भागीदारी 37% तक बढ़ गई है। अभी 100 में से 3 पद पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शेष 97% पदों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्राप्त है। तेजस्वी ने कहा, गाली देने बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके करीबी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री पर कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी भूंजा पार्टी वाले निशांत को पार्टी में शामिल नहीं होने देना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पलायन रोकने नहीं बल्कि गाली देने बिहार आ रहे हैं। पटना सिटी के लोगों को अगले महीने मिलेगी खुशखबरी। पटना साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल अगले माह 100 से 200 बेड का हो जाएगा। नए भवन में सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी सुविधाएं होंगी। परिसर को ग्रीन जोन बनाया जाएगा। भूतल पर इमरजेंसी, अन्य मंजिलों पर स्त्री एवं प्रसूति शिशु रोग और क्रिटिकल केयर विभाग होंगे। मरीजों के लिए लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
भागलपुर में नदी के कटाव की आशंका से दहशत। भागलपुर के पीरपैंती और खलगांव प्रखंड में नदी के कटाव की आशंका से दहशत है। रानी दियारा व टपुआ दियारा में रहने वाले लोग परेशान हैं। बुधवार को गांव के कई घर के पास पानी आ गया। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीड़ित अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने का योजना बना रहे हैं। पानी के डर से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। बेतिया में मानसून से पहले नालों की सफाई शुरू। बेतिया नगर निगम में मानसून से पहले जल जमाव की समस्या से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्यनारायण पेट्रोल पंप से लेकर मंगलश्री होटल होते हुए स्टेशन चौक तक के मुख्य नाले की सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम प्रशासन द्वारा मानसून से पूर्व जल जमाव की समस्या को रोकने हेतु इस कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले माह बनेगी बिहार को बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने की रणनीति। बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक कुमार ने आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक कार्य योजनात्मक बैठक आयोजित करने की घोषणा की। इसमें बाल श्रम उन्मूलन को लेकर ठोस रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाना एक बड़ी चुनौती है, परंतु यह तभी संभव है जब सरकार, समाज, परिवार एवं प्रशासनिक तंत्र मिलकर समन्वय के साथ कार्य करे। बिहार बना मखाना उत्पादन का हब। बिहार सरकार के प्रयासों से मखाना उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में खेती का क्षेत्र दोगुना हो गया है। कृषि विभाग और कॉम्फेड की कोशिशों से सुधा ने मखाना अमेरिका भेजा है। मखाना विकास योजना के तहत उच्च प्रजाति के बीज उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है। केंद्र सरकार ने मखाना को मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग दिया है। पटना सिविल कोर्ट से फिल्मी स्टाइल में भागा कैदी। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया बंदी विकास कुमार शनिवार की सुबह शौच का बहाना बनाकर सिविल कोर्ट परिसर से फरार हो गया। मुख्तार सिंह का बेटा विकास पालीगंज का रहने वाला है। उसे बुद्धा कॉलोनी थाने से लूट कांड में जेल भेजा गया था। उसने हथकड़ी की रस्सी काटकर कोर्ट परिसर स्थित बाथरूम की ग्रिल को तोड़ डाला। इसके बाद वह गंगा किनारे से होते हुए भाग निकला। जब तक हवलदार को पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। रनवे विस्तार के बाद पटना में भी उतर सकेंगे ड्रीमलाइनर विमान। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जमीन सर्वे का कार्य जोरों पर चल रहा है। संभव है कि पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण पूरा होने के तुरंत बाद विस्तारीकरण भी शुरू हो जाएगा। रनवे की लंबाई बढ़ने के बाद पटना एयरपोर्ट पर भी ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। वर्तमान में रनवे की लंबाई 6792 फीट है। इस पर बोइंग 737 और एयरबस 323 से बड़े एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं हो पाती है। होमगार्ड बहाली के रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू। दरभंगा जिले में होमगार्ड की बहाली के लिए 741 पदों पर हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट 29 मई को जारी कर दिया गया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अप्रैल से 20 मई तक नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में आयोजित की गई थी। वरीय जिला समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद ने बताया कि 741 सीटों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें 733 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया। अब तक 681 अभ्यर्थियों ने बॉन्ड भर दिया है। शेष 52 अभ्यर्थियों से शाम तक संपर्क कर लिया जाएगा। 6579 बेटिकट यात्रियों से वसूले 53 लाख रुपए। पूर्व मध्य रेलवे मंडल में चलाए गए मेगा टिकट चेकिंग अभियान में रेलवे को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 215 टीटी और अधिकारियों की टीम ने 6579 बिना टिकट यात्रियों से 53.9 लाख रुपए की वसूली की। इसको लेकर रेलवे के CPRO ने जानकारी दी। यह अभियान मंगलवार 17 जून को समस्तीपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर चलाया गया। इनमें सहरसा, समस्तीपुर, बापूधाम, मोतिहारी, नरकटियागंज, बनमनखी, जयनगर, रक्सौल, दरभंगा, पूर्णिया कोट, सरायगढ़ और सुपौल स्टेशन शामिल हैं। पीएमसीएच बनेगा देश का सबसे बड़ा अस्पताल। पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को पीएमसीएच परिसर स्थित L&T कंस्ट्रक्शन कार्यालय में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। आयुक्त ने बैठक के बाद पीएमसीएच के अलग अलग वार्डों का दौरा कर मरीजों और उनके परिजनों से सीधे फीडबैक भी लिया। पटना की लड़की की सुप्रीम कोर्ट से गुहार शादी रद्द कीजिए। बिहार की एक नाबालिग ने खुद की शादी रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। लड़की की कहना है कि 16 साल की उम्र में उसकी शादी 32 साल के युवक से जबरदस्ती करवाई गई। अब पति प्रताड़ित करता है, पढ़ाई भी नहीं करने दे रहा। ये बाल विवाह है, इसलिए रद्द किया जाए। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस उज्जवल भुयान और मनमोहन की बेंच ने दिल्ली और बिहार पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने लड़की और उसकी मदद करने वाले दोस्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अब 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
राजभवन परिसर में नए भवनों का शिलान्यास किया गया। राजभवन परिसर में बुधवार को राजेंद्र भवन, राज्यपाल सचिवालय और राजभवन अतिथि गृह के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। पटना में खान सर से मिले एएपी सांसद संजय सिंह। पटना वाले खान सर एक बार फिर चर्चा में हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले हुई इस मीटिंग से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंगलवार को पटना पहुंचे संजय सिंह ने एएपी के आगामी बिहार चुनाव में सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। अटकलें हैं कि खान सर राजनीति में आ सकते हैं और एएपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। शिक्षक से 14,600 रुपए रिश्वत लेते बीईओ समेत 2 गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिले में शिक्षा विभाग के अंदर चल रहे घूसखोरी का खेल उजागर हुआ है। निगरानी विभाग की टीम ने बुधवार को बिक्रमगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ सुधीरकांत शर्मा समेत 2 लोगों को शिक्षक से 14,600 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। पटना से पहुंची निगरानी की टीम ने यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि शिक्षक से बीईओ ने 7,600 रुपए और उनके कार्यालय के लेखा सहायक सुभाष कुमार ने 7,000 रुपए की रिश्वत ली। सरकार ने 15,000 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। नीतीश मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के अलग अलग श्रेणी के स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक, परिचारी के करीब 15,000 पदों पर नियुक्तियां होगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद वर्षों से अटकी इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बड़ी राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध चल रही निचली अदालती कार्यवाही को रद्द कर दिया। 2018 में नरपतगंज में चुनावी सभा में दिए गए भाषण को लेकर नरपतगंज अंचलाधिकारी ने राय के विरुद्ध सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी कराई थी। विद्यालय में पढ़ रहे 2,700 बच्चों का अब तक नहीं बना दिव्यांगता प्रमाण पत्र। मोतिहारी जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10वीं तक अध्ययनरत 2,700 बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है, जबकि 5,591 बच्चे अभी भी यूडीआईडी से वंचित हैं। किस कारण बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? विद्यालय और बच्चों के परिजन प्रमाण पत्र बनवाने की दिशा में प्रयासरत नहीं है। इन बच्चों का सर्वे शिक्षा विभाग की समावेशी शिक्षा प्रभाग की ओर से 3 वर्ष पूर्व किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ट्रंप की फोन पर 35 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। ईरान से रेस्क्यू 110 भारतीय छात्र आज दिल्ली पहुंचेंगे। ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। ईरान से निकाले गए ये छात्र मंगलवार को आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। इसके बाद आज इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया जा रहा है। इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हो गई है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।